आज है 28 अक्टूबर, दिन सोमवार। देश दुनिया की तमाम खबरें 2024 का दिन है। चलिए चलते हैं टॉप 50 खबरें की और जानकारी लेते हैं। देखिए आज का पंचांग में 28 अक्टूबर है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और द्वितीय तिथि है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। चंद्रमा राशि। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक्शन में कांग्रेस, धड़ाधड़ 87 उम्मीदवारों को किया ऐलान। चलिए आगे खबर को देखते हैं। महाविकास अघाड़ी में जारी रस्साकसी के बीच कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। महाराष्ट्र चुनाव अलग, भाजपा कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की। शरद पवार के पोते चाचा अभिजीत पवार के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। चलिए आगे खबर को देखते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 28 लाख का बिल, काटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में पूरा परिवार। आगे खबर को देख लेते हैं। कटिहार के कोड़ा क्षेत्र में उत्तरी सिमरिया पंचायत वार्ड संख्या 12 में बिजली विभाग की लापरवाही से मक्कू टुडू को 28,56,000 सोने के दाम में लगी आग। दिवाली से पहले 80,000 के पार। 22 कैरेट सोने की कीमत 73,600 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 80,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने की कीमत में लगी थी आग। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की दी थी धमकी। राकेश टिकैत ने फिर भी सलमान खान से सलाह दी, बोले कोई जानबूझकर नहीं करती है गलती। राकेश टिकैत का यह सलाह था। आगे चलिए खबर को देखते हैं। 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवेलैंड ने जो है न्यूयॉर्क में लिबर्टी ऑफ आइलैंड पर स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो है अनावरण किया। यह अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। आगे चलिए खबर को देख लेते हैं। हरियाणा में 4 लड़के जिंदा जले, इनमें से 3 भाई एक नाबालिग। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, एक ही कमरे में सो रहे थे। इसके बाद जली हालत में मिले सबों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया। हादसे से लेकर पुलिस ने छानबीन जारी कर दी है। आगे एक ही की हुई थी शादी, पत्नी घर गई। बताया जा रहा है युवक गारमेंट कंपनी में टेलर का काम करता था। चलिए खबर। स्मार्ट मीटर नहीं लगने से परेशान हुआ बिजली विभाग, अब निकला दूसरा उपाय। गांव में हो रही है चर्चा। बिजली विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने हेतु जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों के द्वारा लोगों को बिजली बचाने एवं स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी साझा किया गया। एसबीआई ने फिर दिया झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बड़ा बदलाव। 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नियम। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट के मुताबिक उसके कुछ क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट। टूटा पुल पार करने पर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जम्मू में जान जोखिम में डालकर बेली पुल पर आते जाते लोग, पुलिस की तैनाती। जम्मू जिले के सोनो प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने वाला बरनार नदी पर बने बेली पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों पुल पार कर रहे हैं। आगे देखिए खबर को जानते हैं। पुल के दोनों छोर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जो द्वारा किसी को पुल से पार नहीं होने दिया जा रहा है। पुल जो है यही पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग तो बटिया बाजार है, खपरिया बाजार है, और रेस्ट नॉर्थ ईस्ट का सोनवा का झाझा मार्केट है। सोनो मार्केट तो हम पश्चिमी भाग चला रहे हैं, तो इसको अवरुद्ध करने से पहले डायवर्सन की व्यवस्था होनी चाहिए। एमबीए में दरार, सीट बंटवारे से नाखुश अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में 20 सीटों पर लड़ेगी सपा। देखिए एमबीए में दरार चल रहा है। आगे चलते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होना है, जो कि चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में। आगे चलिए खबर को देख लेते हैं। आखिरी ओवर में ट्रंप ने पलटा गेम, जीतते जीते ऐसे हार गए मुहाने पर आई कमला हैरिस। चलिए आगे देखते हैं खबर को। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अब अपने अंत की ओर है। 5 नवंबर को वोट डाले जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के। आइए चलिए अगले खबर को देख लेते हैं। बीसीसीआई हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था। इस दौरे पर मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीद की जा रही है। भारतीय टीम को फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और टेस्ट मैच खेलना है। 1 से 5 नवंबर तक मुंबई में होने वाले हैं ये मैच। अगर बिजली उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उपभोक्ता अपने मीटर के काले बटन को 10 सेकंड तक या 30 सेकंड तक दबाकर अगले 72 घंटे तक बिजली की सुविधा पा सकता है। चलिए आगे देखते हैं खबर को। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल धनतेरस के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर होती है। एक शिक्षक ने आप बत्ती सुनाते हुए कहा कि बदमाशों ने उन्हें 70 लाठी मारा, पूरा शरीर में चोट है। आगे खबर को देखते हैं। जमुई के सिमुरतला थाना क्षेत्र के लाहावन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसतपुर में रंगदारी नहीं देने पर शिक्षकों के साथ मारपीट, इसका आवाज पटना तक पहुंचा। रतन टाटा की जगह लेने के लिए नोएल टाटा ने दिया इंटरव्यू, नहीं हुए पास तो सतेले भाई को जगह दी जाएगी। 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही थी। उस वक्त नोएल टाटा का भी इंटरव्यू हुआ था।
डिजिटल अरेस्ट पर पीएम बोले फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। कॉल आते ही रुके, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दीबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी की अपनी निजी जानकारी सही साझा न करें, स्क्रीनशॉट लें और उन पर उसको रिकॉर्ड करके रखें। अगर ऐसा होता है तो समझिए कुछ गड़बड़ है, एक्शन लो, फॉलो करो और राष्ट्रीय सेवा हेल्पलाइन पर कॉल करो 1930 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता हमारी नीति नहीं, हमारा जुनून भी है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। आगे खबर को देख लेते हैं। आगे है, साथ ही उन्होंने सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने कहा इन दोनों महापुरुषों के सामने अलग अलग चुनौतियां थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात 115वां एपिसोड में कहा भारत में हर युग में चुनौती आई है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा एनिमेशन की दुनिया भारत क्रांति की राह पर है। उन्होंने कहा देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में भागदड़ मचने के कारण 9 लोग घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां अस्पताल में भर्ती 9 लोगों के में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक भागदड़ के कारण की जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत को न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया था, वहीं दूसरे टेस्ट में 113 रन से हराया था। टीम इंडिया के अधिकतर खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच हार के बाद एक्शन में बीसीसीआई दिवाली के दिन भी ट्रेनिंग करेंगे टीम इंडिया। मुकेश अंबानी के रिलायंस को लगा तगड़ा झटका, एक झटके में 41,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ सोहा। बीते सप्ताह शेयर मार्केट की टॉप 10 कंपनियों को मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ का ज़्यादा नुकसान हो चुका है। भारतीय कंपनियों के सितंबर तिमाही की आय कमजोर रही, जिससे बाजार में बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पीएम किसान निधि योजना इस दिन आ सकती है 19वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त अगले साल फरवरी महीने में जारी कर सकती है। जिन किसानों ने योजना में अभी तक ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा की सौगात, 6 करोड़ लोगों को होगा सीधा लाभ। पीएम मोदी मंगलवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के मार्केट में मची भागदड़, कई गाड़ियां जलकर राख। दुकानों में भीड़ के मौजूद थी और पटाखे की आवाज़ के बाद बाजारों में पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट। बिहार हरियाणा में घट गए दाम, एमपी में आया उछाल। चेक करें 28 अक्टूबर का ताज़ा खबर। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपया 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपया 62 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। आप एक क्लिक में दिन भर की बड़ी खबरों को जान सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर आप बने रहेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो लाइक कर देंगे। यहाँ देश दुनिया की